क्या नेपाल भारत के खिलाफ कोई बड़ी आर्थिक चाल चल रहा है? क्या पड़ोसी देश ने अचानक एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक हजारों व्यापारियों की कमर टूट सकती है? और क्या भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्तों में दरार बढ़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि पहले भारतीय आमों पर रोक लगी, फिर लीची पर सख्ती हुई और अब खबर आ रही है कि नेपाल ने भारतीय सब्जियों की बिक्री पर भी ब्रेक लगा दिया है। जी हां, भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और दशकों पुराने रिश्तों के बावजूद अब व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती दिखाई रही हैं। सबसे ज्यादा असर जो है वो उत्तराखंड के बनबसा, टनकपुर और पिथौरागढ़ इलाके के व्यापारियों पर पड़ रहा है, जहां से हर दिन टनों फल और सब्जियां नेपाल भेजी जाती थी। लेकिन अब जो ट्रक हर सुबह नेपाल की तरफ रवाना होते थे, जो कैंटर सब्जियों और फलों से भरे होते थे, जो कारोबार लाखों रुपयों रोज पैदा करता था, वो अचानक थम गया है। नेपाल सरकार ने अपने देश में पर्याप्त उत्पादन होने का हवाला देते हुए भारत से आने वाले फल और सब्जियों पर रोक लगा दी। अब सवाल यह है कि अगर उत्पादन पर्याप्त था तो ये फैसला अचानक क्यों लिया गया? और अगर सिर्फ उत्पादन ही वजह है तो दूसरे बॉर्डरों से माल कैसे पहुंच रहा है? यही सवाल अब व्यापारी भी उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बनबसा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भरत भंडारी का कहना है कि करीब एक हफ्ते से आम, लीची और कई तरह की सब्जियों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है और इसका असर इतना बड़ा है कि रोजाना 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। जरा सोचिए, 50 लाख रुपए रोज, यानी एक महीने में करोड़ों का नुकसान। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हजारों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। पीलीभीत और बरेली मंडियों से आने वाला माल बनबसा पहुंचता था। यहां से शारदा बैराज के रास्ते नेपाल जाता था, लेकिन अब जो है वो रास्ता बंद है। ट्रक खड़े हैं, व्यापारी परेशान हैं और कारोबार लगभग ठप पड़ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि बनबसा का स्थानीय फल और सब्जी बाजार लगभग 90% तक नेपाल पर निर्भर माना जाता है। यानी नेपाल की मांग बंद तो कारोबार बंद। नेपाल में जिन चीजों की सबसे ज्यादा सप्लाई होती थी उनमें आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लौकी, खीरा जैसी सब्जियां शामिल हैं। वहीं फलों में बात करें तो केला, आम, लीची, अंगूर, अनार, संतरा और पपीता बड़ी मात्रा में भेजे जाते थे। लेकिन अभी सारी सप्लाई रुक गई। इस बीच एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया है। भारत ने भी चीनी के निर्यात पर अपना जो प्रतिबंध है उसको सितंबर तक बढ़ा दिया है। यानी एक तरफ नेपाल भारतीय फल और सब्जियों पर रोक लगा रहा है तो दूसरी तरफ भारत से चीनी की सप्लाई भी सीमित हो गई। सीमा पर रहने वाले लोगों का कहना है कि धारचूला इलाके से लोग किसी तरह 1-2 किलो चीनी ले जा पा रहे हैं, लेकिन झूलाघाट बॉर्डर से चीनी का निर्यात जो है वो लगभग पूरी तरह बंद है। और ऐसे में यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है? हालांकि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व उपाध्यक्ष MP जोशी का कहना है कि समस्या की एक वजह परीक्षण केंद्रों की कमी भी हो सकती है। उनके मुताबिक उत्तराखंड सीमा पर फल और सब्जियों के परीक्षण की जो पर्याप्त व्यवस्था है वो नहीं है और यही वजह है कि नेपाल प्रशासन फिलहाल ज्यादा सख्ती इस पर बरत रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समस्या जल्द ही हल हो सकती है, लेकिन फिलहाल जमीन पर हालात कुछ और कहानी को बता रही हैं। फल कारोबारी जिनका कहना है कि बनबसा से हर दिन लगभग 25,000 किलो फल नेपाल भेजे जाते थे। इसके अलावा 4 बड़े केंटर सब्जियां भी रोजाना नेपाल की ओर पहुंचती थी। अब ये पूरा कारोबार रुक गया है। कुछ व्यापारी उत्तर प्रदेश के पलिया मार्ग से नेपाल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे विवाद का जो अंत है वो कहां होगा, क्योंकि मामला सिर्फ फलों और सब्जियों का नहीं है, मामला उन हजारों लोगों की रोजी रोटी का भी है जिनका घर इसी कारोबार से चलता है। मामला उन किसानों का भी है जो अपनी उपज बेचने के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं और मामला भारत नेपाल के उन ऐतिहासिक रिश्तों का भी है जिन्हें हमेशा दोस्ती और भरोसे की मिसाल माना जाता रहा है। अब देखना होगा कि ये प्रतिबंध कितने दिनों तक चलता है, नेपाल अपने फैसले पर कायम रहता है या फिर नहीं, और इस आर्थिक झटके से सीमावर्ती कारोबार कब तक उबर पाता है। फिलहाल इतना तय है कि आम के बाद सब्जियों पर लगी ये रोक सीमा पार व्यापार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि नेपाल भारत के बीच इस मुद्दे का समाधान जल्द निकलना चाहिए तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ये खबर हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। और ऐसे ही बड़ी एक्सक्लूसिव और सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल यानी कि रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।